जिंदगी हमें निरंतर कुछ न कुछ सबक देती रहती है। ये अलग बात है कि हम उस सबक को लेते हैं या नहीं लेते हैं। जैसे क्लास में एक शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं, बड़े मनोयोग से पढ़ाते हैं, समझाते हैं, हर तरीके से उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ बच्चे जल्दी समझ जाते हैं, कोई देर से समझते हैं, और कोई बच्चा समझना नहीं चाहता है, और कुछ बच्चे की समझ ही नहीं आता है। अब शिक्षक क्या करे? ऐसे ही समय, काल और यह वातावरण और हमारी ज़िंदगी का जो अनुभव और नया जिंदगी यानी नया वर्तमान समय का जो दर्शन, वो हमको कुछ सबक देते हैं, सिखाते रहते हैं कि अब ये काम नहीं चलेगा, अब ये रुक जाओ, यहाँ बदलाव कर लो, यहाँ क्रांति होगी, यहाँ आपको परिवर्तन होना होगा। कहीं विचार का परिवर्तन, कहीं खान पान का परिवर्तन, कभी सोच का परिवर्तन, कभी जीने का ढंग का परिवर्तन, कभी अपनी जगह का परिवर्तन, कभी आवास का परिवर्तन, कभी निवास का परिवर्तन, कभी संबंधों का परिवर्तन। ये सारी चीज़ें हमको समझाते रहते हैं कि अब आपको बदल लेनी चाहिए। लेकिन होता क्या है मित्रों, जब आप हमारी उम्र में पहुंच जाते हैं, कोई भी बंदा 55 साल के बाद, अब उसकी ज़िंदगी में कोई भी फलसफे आते हैं, दर्शन आते हैं। कोई कहता है कि आपका जीवन बेकार हो गया, निराशून्य हो गया। उसका वो दर्द है, वो पीड़ा वही जानता है कि उन्होंने अपनी उम्र में, अपनी युवावस्था में, जब से उसने अपना होश संभाला। होश संभालने का मतलब क्या है? जब से वह अपना एजुकेशन पूरा किया, 12वीं क्लास तक का, हाई स्कूल का, हायर सेकेंडरी का, अब वो युवा आ जाते हैं, युवा बनते हैं। तो युवा बनते ही उसके दिलो दिमाग में कई तरह की बातें आती हैं, योजनाएं आती हैं, उनका अपना जीवन दर्शन आता है, उनका जीवन जीने का तरीका आते हैं, और वो सारे चीज़ों पर इन्वॉल्व हो जाता है। फिर वो वहीं से अपना होश संभालते हैं। लेकिन हमारे कई युवा होश संभालने की उम्र में होश गंवा बैठते हैं। होश संभालना था, वहाँ गंवा बैठे। जीवन को जीना था, वहाँ गंवा बैठे। जीवन में मस्ती करना था तो आवारगी कर बैठे। जहाँ जीवन में संजीदगी से होना था, सीरियस होना था, वहाँ वो फुहड़ हो गए। तो जिंदगी को न जाने कैसे कैसे व्यतीत हो गया। अब ये उम्र जो है धीरे धीरे अपने गति से वो बढ़ने लगा। अब जब हमारे उम्र में आ जाते हैं, जब 55 और 60 साल में आ जाते हैं, तब उसको कोई अकल आती है या कोई सीख दे देता है। कभी कोई बच्चा बोल देता है, कभी खुद के लोग बोल देते हैं, कभी बहू बोल देता है, कभी बेटा बोल देता है, कभी पड़ोसी बोल देता है, कभी छोटे बच्चे बोल देते हैं। सब के सब कुछ ऐसे ऐसे बोलने लगते हैं कि उनकी अच्छी बोली भी नस्तर की चबह तरस चुभने लगता है। उनके द्वारा दिया गया कोई वक्तव्य हमें खूब नस्तर की तरह चुभ जाता है मित्र। तो हम मन ही मन सोचते हैं कि अब इस उम्र में आप फलसफे दिखा करके क्या करोगे? मुझको ना बहलाओ, मैं जैसे जी गया, मैंने ज़िंदगी जो जी गया अब जी गया। अब मुझे ज़िंदगी कोई फलसफे दिखा करके मुझे ना परेशान करो। मेरी परेशानी, मेरी पीड़ा आप नहीं, मेरी परेशानी, मेरी पीड़ा मेरे बच्चे नहीं, मेरी परेशानी, मेरी पीड़ा मेरे घर के, परिवार के, पड़ोस के कोई लोग नहीं। मेरी परेशानी और मेरी पीड़ा तो मेरे फलसफे हैं, जो अब मुझे चैन नहीं लेने देता। अब मुझको गिल्टी महसूस कराते हैं, अब मुझको अपराध भाव से भरते हैं। अब मेरी ज़िंदगी में मैं लौट नहीं सकता और मैं अपनी ज़िंदगी में मुक्त भी नहीं हो सकता। इस बीच में फड़फड़ाते, आप मान लीजिए एक पक्षी है जिसके पंख को काट दिया गया है और उनको कह दिया जाए कि आप, यह घर आपके लिए आज़ाद है, या आकाश आपके लिए आज़ाद है, या पूरी संसार आप विचरण कर सकते हो। वो पक्षी का जो कटा हुआ पंख है, वो कटे हुए पंख लेकर के वो पक्षी कहाँ उड़ेगा, कहाँ जाएगा, किस तरह से जाएगा? वह मन मार कर उसी पिंजरे में वो खुद अपने को कैद कर लेगा। मित्र, जितने भी हमारे प्रौढ़ साथी हैं, कुछ इस तरह से अपनी युवावस्था में अपने डैने को काट लिया। वो डैने को काटने वाला कोई दूसरा नहीं, खुद के कुल्हाड़ी से खुद के ही पंख को काट लिए, यह सोच करके बेहतरी होगा, यह सोच करके वह शानदार काम कर रहा है, यह सोच करके उसकी ज़िंदगी में वैभव प्राप्त कर रहा है, यह सोच करके ज़िंदगी में समृद्धि प्राप्त कर रहा है, यह सोच करके ज़िंदगी में आनंद प्राप्त कर रहा है, यह सोच करके ज़िंदगी का मस्ती है, और वह अपने डैने, अपने पंख, अपने ही कुल्हाड़ी से, अपने ही हाथों से काट बैठे। अब आप कहोगे कि आपको मुक्त होनी चाहिए, उड़ जाना चाहिए, तो यह फलसफे उसके लिए सबसे बड़ी पीड़ादायक हो गया। मित्रों, एक शहर है मेरे भारत देश में, उस शहर में मैं घूमने गया था। तो
एक नदी का नाम मैंने लोगों से पूछा कि भाई साहब यह कौन सी नदी है, तो बोले ये खड़खड़ी नदी है। खड़खड़ी का मतलब सूखा नदी, पर नदी तो है पर सूखा है, पत्थर है, कंकड़ है, पानी नहीं था, पानी नहीं था। और उस अब सूखे होने के कारण बच्चे बूढ़े वृद्ध न जाने उस पर कितने मैले कर चुके थे, इतनी मैला हो चुका था, इतनी वह बदबू से भर गया था कि अब क्या बताया जाए। तो मैंने उनसे पूछा, स्थानीय लोग थे, भाई इस नदी का खड़खड़ी नाम क्यों है? बोले कि ये जब वर्षा हो जाता है तो वर्षा के दिन ये चल उफनता है, खूब जोर से उफनता है, ऐसा लगता है कि सारे तट तोड़ देगा। और जैसे वर्षा समाप्त हो जाता है उसके बाद ये सूखा हो जाता है, कुछ रह नहीं जाता है। इसलिए हम इसको स्थानीय भाषा में खड़खड़िया बोलते हैं, ये खड़खड़ी है। लेकिन इसमें पानी आता है, आप रोक नहीं सकते, क्योंकि आप बांधेंगे तो ये उधर का जो पानी आ रहा है आवेग से, वो दूसरी चीज को तोड़ देगा। इसलिए यार नाले हम इसको नहीं बोलते, क्योंकि नाले में तो 12 मास ही हो गया है। आजकल तो शहर के नाले नदी जैसे 12 मास चलने वाले हो गए। सुबह शाम घरों से निकलने वाले गंदे पानी, सुबह शाम निकलने वाले गंदे पानी नाले बन गए हैं। और उसी तरह से हमारे मन मस्तिष्क से, हमारे वाणी से, हमारे विचार से निकलने वाले गंदे वाइब्रेशन इस समाज में ये प्रदूषण फैला रहा है। तो मानसिक प्रदूषण, विचार का प्रदूषण और थॉट का प्रदूषण, रहन सहन का प्रदूषण, लाइफ स्टाइल का प्रदूषण, किसी चीज को समझने का प्रदूषण, कितने तरह के प्रदूषण हावी है मित्र। आप जिस लोग आप उसको वैसे नहीं समझते जैसे आप समझते हो, वो अपने हिसाब से उसमें और मिर्च मसाला डल जाता है। जैसे एक है, पहले पहले आप सब हमारे जो युवा साथी है, जो खीरा होता था, ककड़ी होता था, उसको हम ऐसे ही खा लेते थे। खीरा तो ऐसे ही खा लेते थे, अमरूद ऐसे ही खा लेते थे, सेब ऐसे ही खा लेते थे, केला ऐसे ही खा लेते थे, संतरा ऐसे ही खा लेते थे, अंगूर ऐसे ही खा लेते थे। फल है, प्रकृति का है, नेचुरली है, प्राकृतिक है। लेकिन आजकल जब फल सलाद आपके सामने आता है, कोई फल आपसे परोसता है, जब कोई फल ला के आपको देता है तो उसमें तरह तरह के मसाले छिड़के होते हैं। उसकी अपने वजूद ही समाप्त हो चुका होता है, उसका गुणवत्ता बदल चुका होता है, लेकिन उसकी मिठास बदल चुका। लोग कहते वाह क्या स्वाद है, स्वाद मसाले पर है। पर आदमी असली ककड़ी खाना भूल गया, असली अमरूद खाना भूल गया, असली सेब का स्वाद भूल गया, असली केला का स्वाद भूल गया, असली संतरा के स्वाद भूल गया। वो असली की भूल गया और मसाले से जो युक्त है, जो सुगंध है, जो जीभ का चटोरापन है, वो उससे अनुमान लगाता है कि ये स्वादिष्ट है। मेरा एक मित्र था, एक दिन मेरे घर आए तो मैंने उसको शुद्ध रूप से खीरा परोस दिया। खाया, बोले कह रहे यार मैं तो जिंदगी में पहले बार इस खीरा का स्वाद चख रहा हूँ। इसके पहले तो हम इस खीरे में सेंधा नमक डाल देते थे और बड़े वजह से खाते थे, हमको लगता था खीरा का स्वाद ऐसे ही होता है। तो मित्रों, जिस तरह से आपका जीवन शैली, आपकी आंख देखने का तरीका, आपकी सोच के अनुसार से आप देखते हैं और जो देखते हैं उसके हिसाब से महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं और जीवन को उसी ढर्रे पर, उसी तर्ज पर, उसी फ्रेम पर आप अपना फ्रेमवर्क कर लेते हैं। अब आप फोटो बन जाते हैं, गुजर गया, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसीलिए जिंदगी ही जिंदगी, अब मुझको तुम फलसफे ना दिखा, क्योंकि मुझे पीड़ा होती है। मुझे पीड़ा यह नहीं होता कि मैं अपने समय में कर नहीं पाया, मुझे पीड़ा ये होता है कि इस फलसफे को, ये जो फलसफा है, मैं तो तब भी जानता था, मैं युवावस्था था तब भी ये फलसफा जानता था, लेकिन बकवास लगता था। मैं बचपना था तब भी इस फलसफे को जानता था, लेकिन तब ये कोई काम का नहीं लगता था। अब वृद्ध हो गया हूं तब भी इस फलसफे को जान रहा हूं, तब अब मेरे काम के नहीं है, क्योंकि अब मेरे ऊर्जाएं नहीं है, अब मेरे साहस नहीं है, अब मेरे पंख उगने के लिए रहे। लेकिन मित्र, आप फिर से एक प्रयास कर सकते हैं, आप फिर से एक जोश भर सकते हैं, फिर से आप एक उड़ान भर सकते हैं, फिर से आप भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रकृति का जो सलूशन है, एक बार आप इस शरीर की बाबत ना सोचें, एक बार आप मन की बाबत ना सोचें, इस बार आप दिमाग की बाबत ना सोचें, इस बार आप आंखों से ना देखें, इस बार आप कानों से ना सुने, इस बार आप नाक से मत सूंघे, इस बार आप जिह्वा से मत चटे। चटोरापन, चाट, लाइफ का जो चाट गए, लाइफ को मसालेदार बना करके पूरी युवावस्था जो चाट गए, अब चाट गए तो चाट गए, अब वह आपका भला होने से रहा मित्र। तो आपको क्या करना है? इस फलसफे से डरिए मत, इस फलसफे में उलझिए मत, इस फलसफे में आप फंसिए मत। आप एक चीज बना लीजिए कि अब आपका जीवन नया हो, नया तरीका से जियो। जो भी है उम्र के हिसाब से जो भी आप कर सकते हैं, आप अपनी ओर लौटो,
मैं की ओर लौटो, अपने बारे में जानो, अपने बारे में सोचो, नितांत अपने उस आत्मा के बारे में देखो। जब आप पैदा लिए थे, ये शरीर जो मिला था, शरीर बढ़ते गए, आप उलझते गए, अब शरीर सिमटने को हो रहा है, अब शरीर की हड्डियां अब जुड़ने को हो रहा है, अब शरीर की कोशिकाएं मृत हो रहा है, अब शरीर की कोशिकाएं और उनके ब्लड से और सेल्स उनके अब कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। ये शरीर धीरे धीरे अब अपने विनाश की ओर जा रहा है, ये शरीर धीरे धीरे अब अपने अंतिम यात्रा की ओर जा रहे हैं। मित्र, तो जब आपके शरीर और आपकी सांसों का संबंध टूटे, जब आपका प्राण इस शरीर से अपने संबंध तोड़े, उससे पहले अपने उस प्राण के विषय में, अपने उस आत्मा के विषय में जो चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, उसमें अपना संवाद करेंगे और अपने जीवन को जितना हो सके एक सीढ़ी से बदलिए। आप उलझिए मत, बस एक धागा पकड़िए, उस धागे को आप लपेटते जाइए। हो सकता है कि वो धागा कितने दिन तक खुल जाएगा, आपको क्या पता। आप अपने भीतर में जो भी कृत्य कर चुके हैं, अब उसको स्मरण कीजिए और अब आप स्मरण करें और उसको दोबारा गलती ना करने की कोशिश करें। धीरे धीरे आप मन की गांठ खोलिए, धीरे धीरे आप हृदय की गांठ खोलिए, धीरे धीरे आप मस्तिष्क की गांठ खोलिए। आप एक एक गांठ को खोलिए ना। आप एक साथ गांठ खोलने के चक्कर में उलझ जाते हैं, तो आप एकदम एक साथ मोक्ष होने के चक्कर में घन चक्कर हो जाते हैं। अब एक साथ आप तर जाने के चक्कर में गंगा स्नान कर लेते हैं, फिर दूसरा दिन आपका मन वही रह जाता है। एक गोबर का कीड़ा गंगा स्नान कराया, लेकिन गोबर के कीड़े को मजा नहीं आया और वह फिर गोबर के कीड़ा गोबर में आकर के सुख पूर्वक रहने लगा। तो ऐसी जिंदगी जीना है तो फिर आप गोबर के कीड़े की तरह जिंदगी जिए ना। फिर उसमें पछतावा क्या है, फिर उसमें उलझना क्या है। आपका फलसफा तो गोबर के कीड़े की तरह है, तो गोबर ही आपका फलसफा हो गया। उसी में जीवन रमिए, उसी में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप रहते दूसरी चीज जगह है और छलांग लगाना दूसरी चीज चाहते हैं। मित्र, इसको बंद कीजिए। आपको रहना गांव की धरती पर है तो आप हिमालय की धरती में रहने की ख्वाब मत पालिए। जहां आप हैं वहां को सुंदर कीजिए, जिस जगह पे आप हैं वहां को सुंदर कीजिए। जिसके साथ आप जीवन जीते हैं उस घर में प्रेम दीजिए। जिस भी लोग के साथ आपका जीवन चल रहा है उस लोग को बेहतरी के लिए आप अपना सेवा दीजिए। जो सेवा हो सकता है दीजिए। ठाले बैठे मत रहिए, बेकार मत रहिए, निरा ढकोस मत करिए। आप चीखिए मत, चिल्लाइए मत, कुढ़िए मत, मैं मत करते फिरिए। मैं करते करते आपने अपनी जिंदगी को इतनी गांठ से भर दिया है कि आपको समझ नहीं आता है कि मैं कौन से गांठ को खोलूं। मैं करते करते आपने इतनी मुखौटा लगा लिया है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपका असली चेहरा कहां पर है। तो एक एक मुखौटा उतारिए, एक एक गांठ खोलिए और आपका जिंदगी का फलसफा प्रकाश से भर देगा। आपको फिर आप जिंदगी आपका तरोताजा हो जाएगा। मित्र, यह भौतिक शरीर, यह देह की शरीर, यह मिट्टी और पत्थर और कंकर और के बना हुआ शरीर, ये तो कायाकल्प नहीं होगा, लेकिन आपका मन का कायाकल्प हो जाएगा, आपका जीवन का कायाकल्प हो जाएगा, आपकी मस्तिष्क की कायाकल्प हो जाएगा, आपका प्राण का कायाकल्प हो जाएगा, आपकी आत्मा फिर तरोताजा हो जाएगा और आपके इस कमजोर शरीर में बलिष्ठ मन प्रवेश हो जाएगा और आपका जीवन और आपके फलसफे फिर आपको उलझाएंगे नहीं। मित्र, अब फलसफे कभी किसी को उलझाता नहीं है। बस ये है कि हम उसको सोचते हैं कि मैंने ज़िंदगी भर जो किया अब मुझको काटना ना पड़े। मैंने ज़िंदगी में तमाम चीज़ें बो दिया, अब मुझको उसको काटना मत पड़े। अब मैं जो चाहता हूं मैं वो फसल काट लूं। पर बोया तो वो नहीं था। तो फसल काटने के लिए तैयार रहिए, जो बोया है उसको काटने के लिए तैयार रहिए। नया बोने की शुरुआत कीजिए, नया बोने की आप भूमि बनाइए, नया बोने की आप बीज बनाइए और नया बोने की आप उम्मीद जगाइए और नया बोने के आप विश्वास में पलिए और नया बोने के उत्साह में बढ़िए। नया बोने के उत्साह में बढ़िए ना। जो पुराना हो गया, कचरा हो गया, सड़ गया बीज सड़ गया, हो गया जो हो गया, नदी खड़खड़ी हो गया। अब जो आपका जो रसधार बहे, अब वो खड़खड़ी मत होना भाई। जो आपका जो जीवन का रसधार बहे वो नदी बहता रहे ना। अब वो क्लांत ना हो, क्लेश ना हो, जलन ना हो, डाह ना हो, क्रोध ना हो, आवेग ना हो, और किसी की बुराई करने के मंतव्य ना पाले, उसी में आप पड़े हुए मत रहें। अब अपने को थोड़ा सा चेंज कीजिए ना, रिफॉर्म कीजिए ना, फिर परफॉर्म होगा ना। आप अपने को थोड़ा सा रिस्पांस में लाइए ना। तो मित्रों, अपने ज़िंदगी को यदि आपका दिया जब जलेगा तो आपको अपना ही दिया जलाना पड़ेगा। अपने ही कर्मों की बाती से, अपने ही श्वास और अपने ही प्राण के तेल से और अपने ही विचारधारा की उस अग्नि से
आपका दिया जलेगा मित्र। और जिस दिन ये दीपक आपका जलेगा, आप फिर से आप प्रकाश में भर उठोगे और आप देखेंगे कि आपका युवावस्था फिर लौट गया है, आपका मानसिक युवावस्था लौट गया है, आपकी वैचारिक युवावस्था लौट गया है, आपका दृष्टिकोण का युवावस्था लौट गया है। और आप कभी उम्रदराज होते ही नहीं मित्र। ये मन कभी उम्रदराज होता ही नहीं है, ये आत्मा कभी उम्रदराज होता ही नहीं है, ये मस्तिष्क कभी उम्रदराज होता ही नहीं है। उम्रदराज तो हमारा यह रस रसायन की शरीर होता है, उम्रदराज तो हमारा ये शरीर होता है मित्र। तो इस शरीर में आप मत रहिए ना, इस शरीर को छोड़ने का प्रयास कीजिए, रोज थोड़ा मरने का अभ्यास तो कर लीजिए। इस शरीर को आप चिपकिए मत, इस शरीर से रोज थोड़ा सा 1 घंटा अलग हो जाइए, अलग हो जाइए। देखिए फिर इस शरीर की क्या औकात है कि आपके मन को बहकाए, आपके मस्तिष्क को बहकाए, आपके हृदय को बहकाए, आपके विचार को बहकाए, ये चटोरापन आपको बहकाए, ये नकली जिंदगी आपको बहकाए, ये फर्जी जिंदगी आपको बहकाए, ये मखौटे की जिंदगी आपको बहकाए, ये गांठें आपको पीड़ा दे। जिंदगी का फलसफा तब भी उतना ही सत्य था जितना आज ही सत्य है मित्र। तो ये जिंदगी का फलसफा उलझाने के लिए आपके पास नहीं आते, ये जिंदगी का फलसफा आपको समझाने आते हैं, आगाह करने आते हैं, सावधान करने आते हैं, जगाने आते हैं, क्रांति घटित हो इसके लिए आते हैं, ताकि आप इस शरीर का एक उपयोग कर सको, आप अपने बारे में कुछ सोच सको। जिस उद्देश्य से आप इस रंगमंच पे आए थे वह पात्र का अभिनय तो कुछ कर लो मित्र। कि आप फर्जी अभिनय करते रहोगे, कुछ असली अभिनय भी तो कर लीजिए। तो असली अभिनय जिस दिन आप करेंगे, मुखौटे उतरेगा, गांठें खुलेंगी, तो जिंदगी वाह कहेगी, जिंदगी वाह वाह कहेगी। मित्र, हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।